हेलो 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 नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है नितिन चौधरी। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं विद्युत धारा के बारे में। तो विद्युत धारा को समझने से पहले हम लोग जानेंगे धारा क्या होती है। ठीक है, तो धारा बेसिकली कुछ नहीं, किसी भी पदार्थ का प्रवाह या बहाव होता है। जब कोई पदार्थ जैसे कि आवेशित वस्तु, जल, वायु या कोई भी अन्य पदार्थ एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाहित होता है तो क्या बनाता है? धारा बनाता है। अब आप पूछोगे कि धारा तो चलो ठीक है, समझ में आ गई, धारा बनने का कारण क्या है? क्यों धारा बनती है? क्यों पानी प्रवाहित होता है? क्यों वायु प्रवाहित होती है? या कोई भी अन्य पदार्थ क्यों प्रवाहित होता है? तो धारा बनने का कारण है अंतर। किस चीज़ का अंतर? विभव में अंतर हो सकता है, दाब में अंतर हो सकता है, ऊर्जा में अंतर हो सकता है। इन कारणों की वजह से धारा जो है बनती है। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो कोई ए टंकी है, ठीक है, और एक दूसरी टंकी है बी, है ना। एक ए टंकी है और एक बी टंकी है। ए टंकी में कुछ पानी भरा हुआ है और बी टंकी में भी कुछ पानी भरा हुआ है। अब इन दोनों टंकियों को मैंने क्या किया? एक पाइप से जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद होगा क्या? जिस टंकी में पानी ज़्यादा है उस टंकी से पानी प्रवाहित होगा कहाँ? जिस टंकी में पानी कम है, यानी कि ए टंकी से पानी प्रवाहित होकर कहाँ जाएगा? बी टंकी में। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों बी टंकी का पानी ए टंकी में नहीं जा रहा? तो ऐसा होने का कारण है दाब में अंतर। यहाँ पर जो दाब है वो ज़्यादा है बी टंकी के मुकाबले, तो जिस वजह से पानी जो है वो प्रवाहित हो रहा है। अब जैसा कि हम जानते हैं पानी किससे बना हुआ है? अणुओं से, H2O से। तो जिस तरीके से पानी के अणु प्रवाहित होकर जल धारा बनाते हैं, उसी तरीके से आवेश प्रवाहित होकर क्या बनाते हैं? विद्युत धारा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? विद्युत धारा बनाते हैं। तो आइए समझते हैं विद्युत धारा की परिभाषा। विद्युत धारा, और कॉपी पेन लेकर के बैठना ताकि ये परिभाषा लिख सको, ठीक है, ताकि लेक्चर खत्म होने के बाद तुम्हें कोई भी दिक्कत ना आए पढ़ने में, चीज़ें याद भी रहें। तो विद्युत धारा क्या होती है? विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि जब कोई आवेश किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाहित होकर जाता है तो क्या बनाता है? विद्युत धारा बनाता है। अब इसका क्या अर्थ है? प्रवाह की दर, इसका अर्थ क्या है? देखो, विद्युत धारा को हम कब ज़्यादा कहेंगे कि इस चालक में से ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है या इस चालक में से कम विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है? ये कब कहेंगे? जब प्रवाह की दर देखी जाएगी। यानी कि अगर मान लो कोई चालक ए है, उस चालक में से टी समय में 5 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो गया, ठीक है, ये चालक है, इस चालक में टी समय में कितना कूलम्ब आवेश प्रवाहित हुआ है? 5 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हुआ है, ठीक है। और मान लेते हैं कोई दूसरा चालक है, इस दूसरे चालक में टी समय में ही 2 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हुआ है। तो किस चालक में आवेश ज़्यादा प्रवाहित हुआ है? ऊपर वाले चालक में जो आवेश है वो ज़्यादा प्रवाहित हुआ है। तो हम कहेंगे कि जो धारा प्रवाहित हो रही है, जो धारा इस चालक में बन रही है, वो ज़्यादा है नीचे वाले चालक के मुकाबले। समझे? तो यहीं से जो धारा का सूत्र निकलता है वो क्या है? I बराबर Q/T। जो धारा है उसको हम किससे दर्शाते हैं? I से। विद्युत धारा को किससे दर्शाते हैं? I से, ठीक है। तो I बराबर Q/T। Q/T का मतलब कि T समय में किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से कितना कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो गया। कितना कूलम्ब हुआ है? Q कूलम्ब आवेश प्रवाहित हुआ है T समय में। इसीलिए कितनी विद्युत धारा बनी? I। तो I बराबर Q/T या फिर NE/T, क्योंकि Q बराबर क्या होता है? NE, ठीक है। ये फॉर्मूला हम कब लगाएंगे? Q/T वाला, जब हमें चालक में आवेश निकालना हो, चालक में जो आवेश प्रवाहित हो रहा है वो निकालना हो, तब हम लगाएंगे I बराबर Q/T। और यदि अगर हमें चालक में
इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, I बराबर NE/T का। तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या हुआ, ऐसा ही मात्रक है एम्पियर। क्या है ऐसा ही मात्रक, एम्पियर, जिसको हम ए से दर्शाते हैं। एम्पियर को कैसे लिखते हैं, ए से, ठीक है। अब आई को हम क्या लिख सकते हैं, 1 एम्पियर। मान के चलना कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है चालक के अंदर, 1 एम्पियर। तो इस 1 एम्पियर का अर्थ क्या है, क्या मतलब है 1 एम्पियर का, तो कोई चालक है, ठीक है, और उस चालक के किसी अनुप्रस्थ काट से 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित हो जाए, 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित हो जाए, तो उस चालक में जो विद्युत धारा बनेगी वो कितनी होगी, 1 एम्पियर। जैसे कि ये कोई चालक है, ठीक है, अनुप्रस्थ काट का मतलब होता है उस चालक का सिरा या वो चालक जहाँ से काटा गया है। तो इस सिरे में से मान लो 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड के अंदर प्रवाहित हो गया भाई साहब, 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड के अंदर प्रवाहित हो गया, तो इस चालक के अंदर कितनी धारा बनी, 1 एम्पियर। मैं बोलता हूँ 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर का क्या अर्थ है कि 2 कूलाम आवेश 1 सेकंड के अंदर प्रवाहित हो गया, तो ये धारा 2 एम्पियर ज़्यादा है 1 एम्पियर से, क्योंकि यहाँ आवेश ज़्यादा प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। जैसे मैंने बोला 5 एम्पियर, 5 एम्पियर का क्या अर्थ हुआ कि 5 कूलाम आवेश 1 सेकंड के अंदर प्रवाहित हो गया, यानी प्रति सेकंड कितना कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है उतनी ही हमारी क्या होगी, विद्युत धारा होगी। ये होता है I बराबर Q/T का अर्थ। तो 1 एम्पियर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1 कूलाम बट्टे 1 सेकंड, जिसको लिख सकते हैं 1 कूलाम प्रति सेकंड, ठीक है। अब विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक हो गया, विद्युत धारा का सूत्र हो गया, विद्युत धारा को हम I से दर्शाते हैं, ये चीज़ भी हो गई। अब विद्युत धारा का मापन यंत्र क्या है, यानी कि ऐसा कौन सा उपकरण है जिससे हम विद्युत धारा को मापते हैं, तो उस उपकरण का नाम क्या है, उपकरण विद्युत धारा का, उस उपकरण का नाम है एमीटर। क्या नाम है, एमीटर, ठीक है, एम्पियर से आया एमीटर। क्लियर हुई बात। अब इस चीज़ को आप लोग उतार लो, फिर हम लोग बात करेंगे कि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने का क्या कारण है, क्यों किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है और किसी चालक में से विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है। इन दोनों सवालों को हम देखने वाले हैं, जब तक आप इसे उतारो, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे चालक में से कैसे विद्युत धारा प्रवाहित होती है और कारण क्या है। पहली बात, चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित होने का कारण। तो मैंने क्या बताया था शुरुआत में वीडियो के कि कोई भी धारा प्रवाहित क्यों होती है, उसका कारण क्या है, अंतर। किस चीज़ में अंतर, विभव में हो सकता है, दाब में हो सकता है, किसी भी चीज़ में हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कारण है वो भी अंतर ही है, किस चीज़ में, विद्युत विभव में। तो क्या कारण है चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने का, विद्युत विभव में, विद्युत विभव में अंतर। जब दो बिंदुओं के विद्युत विभव में अंतर होगा तभी तो आवेश प्रवाहित होगा ब्रो, बच्चा पार्टी, तभी तो आवेश प्रवाहित होगा। तो विद्युत विभव में अंतर, इसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत विभवांतर। क्या बोलते हैं, विद्युत विभवांतर। यानी विद्युत विभवांतर की वजह से किसी भी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता क्यों है उसको हम बाद में देखेंगे। पहले ये देखते हैं कि विद्युत विभवांतर उत्पन्न कौन करता है। तो विद्युत विभवांतर को कौन उत्पन्न करता है, बैटरी। कौन, बैटरी, डबल बैटरी नहीं भाई, बैटरी। कौन उत्पन्न करता है विद्युत विभवांतर को, बैटरी। यानी बैटरी क्या काम करेगी, बैटरी काम करती है धक्का देने का, किसको, इलेक्ट्रॉन को। किस वजह से, बैटरी में जैसे मैंने बताया था 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड।
ये पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ। कैथोड के पास क्या होते हैं, ऋणावेश, और एनोड के पास क्या होता है, धनावेश। ठीक है, जिसकी वजह से एक विद्युत विभवांतर दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच बना रहता है। अच्छा, अब हम जानेंगे कि विद्युत विभवांतर मतलब विद्युत विभव जो है, अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, विद्युत धारा जो है किसी चालक में से कैसे प्रवाहित होती है, चालक में से कैसे होती है, उसको जानना थोड़ा सा ज़रूरी है। तो देखो, ये कोई चालक है, ये क्या है, चालक। अब हम जानते हैं कि चालक के अंदर क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ही उस चालक के अंदर पड़े होते हैं खाली, जैसे तुम अपने घर में पड़े होते हो खाली। ठीक है, तो वो जब इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इधर उधर चालक के अंदर गति कर रहे होते हैं। कोई कहीं कर रहा होता है, कोई कहीं कर रहा होता है। जैसे कि तुम्हारा जो दिमाग है वो खाली पड़ा रहता है तो वो भी इधर उधर भागता है ना, कभी किसी को सोचेगा, कभी किसी को सोचेगा, कभी किसी को सोचेगा। ठीक है, इसी तरीके से चालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी क्या करते हैं, इधर उधर गति कर रहे होते हैं। अब होता क्या है कि जब हम इस चालक से एक बैटरी को जोड़ देते हैं, किसको, एक बैटरी को। ठीक है, तो होता क्या है, इन सभी इलेक्ट्रॉनों को एक दिशा मिल जाती है। इन सभी इलेक्ट्रॉनों को क्या मिल जाती है, एक दिशा मिल जाती है, जो कि टाइगर श्रॉफ को मिल चुकी है। तो इलेक्ट्रॉनों को क्या मिली, दिशा मिली, यानी कि अब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अब इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में चलने लगेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक ही दिशा में चलने लगेंगे। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि बैटरी ने क्या किया, विद्युत विभवांतर बनाया। चालक के अंदर क्या बनाया, विद्युत विभवांतर बनाया। देखो होता क्या है, ये क्या है, कैथोड, और ये क्या है, एनोड। सॉरी, ये कैथोड है, ये एनोड है। ठीक है, ये है ऋण। अब होगा क्या, यहाँ पर बहुत सारा ऋण आवेश होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, धनावेश होता है। बैटरी के एक सिरे पर ऋण आवेश होता है, एक सिरे पर धनावेश होता है। तो ये जो ऋण आवेश है ये करेगा क्या, अब यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, भरे पड़े हैं इलेक्ट्रॉन्स, और खाली इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े हैं। तो ये ऋण आवेश करेगा क्या, इन इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेगा। भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में ऋण आवेश हो गया तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होने लगेंगे। और यहाँ पर जब ज़्यादा मात्रा में धनावेश हो गया तो ये इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेगा। समझे ना, विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, और सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये जो ऋण आवेश हैं ये कहेंगे भागो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों को धक्का देंगे, कहेंगे हमसे दूर जाओ, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस तरीके से चलना शुरू कर देंगे। और ये जो धनावेश है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपने पास बुलाएगा। तो इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से चालक के अंदर एक ही दिशा में चलने लग जाएंगे, एक ही दिशा में चलने लग जाएंगे। ठीक है, अब बैटरी क्या करती है, अब बैटरी ये करती है, उसके अंदर होती है एक रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया ऐसे समझ सकते हो, मान लो यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है, कौन खड़ा है, तुम खड़े हुए हो। ठीक है, और तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आया वो तुमने यहाँ से उठाया, इस धन आवेश से, यहाँ पर जो ये तार में से इलेक्ट्रॉन आया चालक में से, ये तुमने उठाया और इधर डाल दिया। फिर से ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, तुमने फिर उठाया और फिर से ये ऋणावेश की तरफ डाल दिया। तो बैटरी क्या करती है, इलेक्ट्रॉनों को धनावेश यानी कि एनोड से उठा करके कैथोड पर पटकती है, एनोड से उठा करके कैथोड पर पटकती है। और कैथोड पर जब ऋणावेश बढ़ जाता है उसकी वजह से फिर इलेक्ट्रॉन्स पर धक्का लगता है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ रखा तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ गई। ठीक है, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, फिर वही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा और फिर एक एक इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेंगे। असल में आता एक इलेक्ट्रॉन नहीं, कई सारे इलेक्ट्रॉन आते हैं, करोड़ों में आते हैं, लेकिन मैं एक से समझा रहा हूँ। ठीक है, तो अब इन इलेक्ट्रॉनों को क्या मिलेगी, एक दिशा मिल गई और ये एक ही दिशा में चलने लग गए। तो ऐसा कुछ होता है जब विद्युत धारा चालक के अंदर से प्रवाहित होती है। ठीक है,
अच्छा, अब विद्युत धारा की जो दिशा है वो क्या होगी? टाइगर श्रॉफ की तो दिशा हमें पता है, लेकिन विद्युत धारा की दिशा क्या होगी? विद्युत धारा की दिशा क्या है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो समझना, हमने माना ऐसा, वैज्ञानिकों ने क्या किया, ऐसा माना कि धनावेश को एक ऊंचा विभव मान लिया। क्या मान लिया? ऊंचा विभव। यानी कि धनावेश का विभव ज़्यादा मान लिया वैज्ञानिकों ने। होता बराबर है, लेकिन धनावेश का विभव क्या मान लिया? ज़्यादा, और ऋणावेश का क्या माना? कम माना। अब कोई भी चीज़ जो है कहाँ से कहाँ बहती है? ज़्यादा विभव से कम विभव में बहेगी। जैसे पानी ऊपर से नीचे की ओर गिरता है तो ऊपर स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा होती है, विभव ज़्यादा होता है, और नीचे स्थितिज ऊर्जा कम होती है, विभव कम होता है, इसीलिए पानी ऊपर से नीचे की ओर आता है। तो कुछ इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन तो इस तरीके से बह रहे थे, लेकिन जब हमने विभव को, धनावेश को ऊंचा विभव माना, तो हमने कहा भाई धारा तो तभी बनेगी ना जब ऊंचे विभव से कोई चीज़ नीचे विभव की ओर बहे। तो इसीलिए हमने विद्युत धारा को भी क्या कहा कि विद्युत धारा ऐसे बहेगी, ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर। यानी कि धनावेश से बैटरी के एनोड से कहाँ पर? कैथोड की तरफ। ठीक है, कहाँ से कहाँ बहेगी विद्युत धारा? इस तरीके से, यानी कि इलेक्ट्रॉन के विपरीत। जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं उसकी उल्टी दिशा में क्या बहेगा? विद्युत धारा बहेगी। तो विद्युत धारा की दिशा क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत। समझे? जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन चले उसकी उल्टी दिशा में क्या चलेगी? विद्युत धारा चलेगी। जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं बता दूं, मान लो ये बैटरी है इस तरीके से, ठीक है, और ये लगा दिया हमने बल्ब, ये है धन, ये है ऋण। ठीक है, अब बताओ विद्युत धारा किस दिशा में चलेगी? घड़ी की उल्टी दिशा में या घड़ी की सुई की सीधी दिशा में। ठीक है, यानी एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ बहेंगे? ऋणावेश क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से। ठीक है, और धनावेश क्या करता है? खींचता है। तो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से बह रहे हैं, तो जो धारा है, जो विद्युत धारा है, वो कुछ इलेक्ट्रॉन के विपरीत बहेगी। यानी कि विद्युत धारा कैसे बहेगी? इलेक्ट्रॉन के विपरीत, इस तरीके से। ये है आई, विद्युत धारा की दिशा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, विद्युत धारा समझ में आई होगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसके अंदर हम पढ़ेंगे विद्युत परपथ के बारे में कि विद्युत परपथ क्या होता है, और उसके बाद हम छोटी सी वीडियो बनेगी जो विद्युत परपथ के ऊपर होगी। उसके बाद हम बढ़ जाएंगे ओम के नियम पर, जहाँ से हमारे क्वेश्चंस स्टार्ट होंगे, जहाँ से हम बहुत सारे सवालों को लगाएंगे, और कई सवाल जो कि बोर्ड्स में भी आते हैं उनको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मचाते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।